अच्छा हमारी थोड़ी सी जो वो थी ना रिकॉर्डिंग रुक गई थी। इफ 2x इज द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ माइनर आर्क, इफ 2x इज द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज डबल। यानी अगर माइनर इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ माइनर आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल माइनर आर्क में अगर 2x है, ठीक है, ये माइनर आर्क में एक एंगल इंस्क्राइब किया, ये 2x है, तो आपको पता है मेजर आर्क के अंदर जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो उसका डबल होगा, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको फिर ये 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब आगे जाइए, इफ 2x एंड 60 डिग्री आर द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। अच्छा सेम सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा जो है वो सेम सेगमेंट आपको यहाँ पे ये बताया, तो देखें ये हमारे पास सेगमेंट है, ओके ओके हो गई बात, ये हमारे पास सेगमेंट है। इस सेगमेंट में अगर मैं यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करूँ और ये कह दूँ कि कितना है 60 डिग्री है, और एक और एंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, और इसको कह रहा हूँ कि ये 2x है, तो हमें पता है कि जितने भी एंगल ड्रॉ होते हैं, ठीक है, मेजर आर्क के अंदर, वो उन सब की मेजरमेंट जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। इसका मतलब 60 जो है और 2x ये आपस में बराबर है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 60/2, इसका मतलब x इक्वल्स टू 30 डिग्री। आपको बात समझ में आ गई, तो इसका जो आंसर है वो अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगी। इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ माइनर आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ माइनर आर्क, ये दो एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ ए सर्किल इज डैश इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ मेजर आर्क ऑफ ए सर्किल, मेजर आर्क में अगर आप कोई एंगल स्क्राइब करेंगे वो हमेशा एक्यूट होगा, ठीक है, ये बात भी हो गई। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आपका अल्लाह भला करे सर्किल जिसमें एक जो वो एक आपका क्वाड्रिलेटरल मौजूद हो, चाहे 4 साइडेड फिगर जो उसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा हो ना, तो फिर ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा जब भी आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है जब आप ये बनाएंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनता है आमतौर पर, ठीक है, तो ये इसके सारे एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। अ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल इज रेक्टेंगल, ठीक है, जो पैरेललोग्राम है जो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब कर रहा है वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा। द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क इज डैश देन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए जो सेंट्रल एंगल जो होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, अगर एंगल स्क्राइब करे जा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग आर्क में, ये सेंट्रल एंगल है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, ठीक है, सेंट्रल एंगल बड़ा होगा, ये सेंट्रल एंगल है, ये इसका ये सेंट्रल एंगल है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल इन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन ये है कि सेंट्रल एंगल हमेशा इनसे बड़ा होगा, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ऑल दे, जितने भी सेंट्रल एंगल बना लें, जितने भी सेंट्रल एंगल्स बना लें आप, मिसाल के तौर पे मैं एक सेंट्रल एंगल बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है, एक आर्क है, एक सेंट्रल एंगल ये बन गया, एक और आर्क ले लें तो एक सेंट्रल एंगल ये बन गया, एक और आर्क ले लें तो इनका सेंट्रल एंगल ये बन गया, एक और प्लार ले लें तो इनका सेंट्रल एंगल ये, सारे सेंट्रल एंगल्स को अगर आप सम करेंगे तो 360 बनाएंगे, ये इसका आंसर होगा। होपफुली कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आया हो।